उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। साथियों, आपसे निवेदन, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल की बात को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर और ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथियों, 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, मैं सिर्फ उसका विश्लेषण करना चाहूँगा कुछ बातों को लेकर, और कुछ ही बातों में करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मात्र केवल और केवल 2 सीटें मिली हैं, जबकि 2017 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें थीं। उससे पहले जाएंगे तो उससे ज़्यादा सीटें थीं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में पार्टी लड़ रही है तो धीरे धीरे पार्टी की सीटें जो है कम हो रही हैं। आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी ने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे पास टीम तो बहुत अच्छी है, संगठन है, लेकिन लोग हमसे भी जुड़े, लेकिन उन लोगों का जो है वोट में तब्दीली नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारी नेता ने हमारे इसी शीर्ष स्तर के शीर्ष नेतृत्व में काफ़ी मेहनत की, लेकिन जो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला किया है, जो सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार किया है, जो पार्टी के नीचे के नेता हैं इन्होंने किया है, जो मध्य में जो नेता बैठे इन्होंने किया है। जैसे कि पार्टी के जो प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, मेरा मानना है कि वो प्रभारी जो लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण में उनका प्रमुख रोल था, उन लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से, जो लोग ऐसे लोग जो अपनी बात प्रियंका जी से रखना चाहते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता प्रियंका जी से मिलना चाहता है, लेकिन ऐसे लोग जो प्रियंका जी से सही बात पहुंचने ही नहीं देते हैं, ऐसे लोग भी इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए जिम्मेवार हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिए। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के ही उदाहरण ले लेता हूं, आपको बता दूंगा और अनुमान पूरे उत्तर प्रदेश का लग जाएगा। जिला मैनपुरी में जो प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, इन प्रभारियों ने सिर्फ ऐसे लोगों को टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, टिकट का वितरण किया है, या ऐसे लोगों को टिकट दी है जो कैडर का पार्टी का व्यक्ति नहीं था, जो लोग कुछ समय पहले शामिल हुए और पार्टी की तरफ से टिकट की डिमांड की और उनको टिकट दे दिया गया। व्यक्तिगत तौर पे उनका किसी भी प्रकार का जब जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसका एक जातिगत जनाधार भी होता है, पार्टी के प्रति वो कितना वफादार है ये भी देखा जाता है, कब से वो पार्टी के लिए काम किया है ये भी देखा जाता है। सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, सारी बातों को दरकिनार करके लोगों को टिकट वितरण किए। आप ये कंडीशन है कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में मात्र सारे प्रत्याशियों को 3 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, तीनों को मिला के 5000 वोट नहीं हो रहे हैं। उसमें एक बहुत प्रमुख जो बात निकल के आई, मैं आपको बता दूं, सुनने में अंदर खाने ये बात निकल के आ रही है कि जो भी प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, इन सभी प्रभारियों ने उन लोगों को टिकट दी जिन लोगों ने इन प्रभारियों को अच्छा कमीशन दिया। यानी कि पार्टी की तरफ से जो हेल्प दी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, जो पैसा दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, इन प्रभारियों ने बंदर बांट करके ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो पार्टी में कहीं फाइट में ही नहीं थे, और या जिन लोगों ने उनको अच्छा कमीशन दिया या जिन लोगों से उनकी सेटिंग बन गई, ऐसे लोगों को प्रभारियों ने टिकट दिलाया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर हम अपने दुखना कोई पार्टी का कार्यकर्ता सही बात ऊपर शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाना भी चाहता है तो यहाँ एक सबसे बड़ा रोड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज के दौर में, आज चाहे आप कोई भी प्रमुख अखबार उठा लीजिए, हर प्रमुख अखबार में लगभग, मैं अमर उजाला की बात करता हूँ, अमर उजाला के अखबार में आज स्पष्ट लिखा है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो मिलने ही नहीं देते हैं। नीचे क्या हो रहा है, अगर किसी चीज़ की शिकायत करना चाहता है तो उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता है। तब तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब शीर्ष नेतृत्व को ज़मीन की सच्चाई नहीं पता होगी, शीर्ष नेतृत्व को नीचे क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं होगी, तो सही निर्णय नहीं हो पाते हैं। जिसमें और टिकट वितरण का सबसे बड़ा दिक्कत एक चीज़ और हुई है। मैं ये आरोप ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं दी, नहीं,
कैडर के, पार्टी के कैडर के किसी भी व्यक्ति को आप टिकट दे देते, मुझे लगता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर जो प्रत्याशी बोलते हैं, उन प्रत्याशियों को टिकट देकर आप चुनाव लड़ते हो और बाद में कहते हैं कि पार्टी जीरो पे चली गई, मैनपुरी में जीरो है, यहाँ चुनाव ही मत लड़ो। मैं एक बड़ी विनम्रता से बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस को बर्बाद करने में किसी बाहर के व्यक्ति का हाथ नहीं है। कांग्रेस को बर्बाद करने में खुद कांग्रेसियों का ही हाथ है, जो पार्टी में एक तरीके से अन्य दलों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और विशेषकर मैं बात कहना चाहूँगा, विशेषकर आदरणीय प्रियंका जी के जो सिपा सलाहकार हैं, जो आज के दौर में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के सिपा सलाहकार हैं, वो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर जो व्यक्ति अपने टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको तत्काल उनको पदों से मुक्त कर दिया जाता है। सारे जो भी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पद पर जो लोग बैठे हैं, इन लोगों को या तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने पदों से तत्काल अब तक तो इस्तीफ़ा दे देते। अगर नहीं दे रहे हैं तो पार्टी को तत्काल इन लोगों को इनके पदों से हटा देना चाहिए और नए सिरे से संगठन को खड़ा करना चाहिए। जो वास्तविक ईमानदार आदमी है, जो पार्टी का वफादार आदमी है, जो पार्टी का भरोसेमंद आदमी है, उसको सही पद पर बिठाना चाहिए। और आने वाले भविष्य में जो टिकट वितरण में कमियां हुई हैं, ये प्रभारी पद को ही मेरे हिसाब से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, कमीशन खोरी बढ़ती है। बातें तो बहुत है समझाने के लिए, लेकिन अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के सिपा सलाहकारों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। इस पर बहुत ही गहरा चिंतन करना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ, जहाँ जहाँ आप हो, इनका विरोध करिए, इन लोगों को इनके पदों से हटाइए, तभी पार्टी बचेगी, अन्यथा ये लोग पार्टी को बर्बाद कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।